साथियों, आज मैं बात करने वाला हूं। एक व्यक्ति ने सवाल पूछा कि सर, मेरे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है और मैं व्यापार करना चाहता हूं, क्या ये संभव है? क्या बिना पैसे के व्यापार हो सकता है? मैं ऐसे सभी लोगों को गाइड करने की कोशिश करता हूं। आप में से कुछ लोग हो सकते हैं जिनके पास पैसा ना हो, लेकिन वो व्यापार करना चाहते हो, कोई काम धंधा करना चाहते हो, तो पैसा कहां से आएगा? पहले तो ये समझिए कि वो लोग जिन्होंने व्यापार शुरू किए, जिन्होंने काम किया, उनके पास पैसा कहां से आया? दो ही तरह से पैसा आया। या तो उनके पास अपना इनहेरिटेड पैसा था, अपना विरासत में पैसा मिला था, उनके माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदार, उन्होंने पैसा दिया, या उन्होंने अपना पैसा खुद जनरेट किया। अगर विरासत में पैसा मिल जाता है तो आप आराम से काम कर सकते हैं, आपके पास पैसा होगा, पैसे को लगा सकते हैं। लेकिन नहीं है विरासत में पैसा, तो अपना पैसा कैसे जनरेट करें? अपना पैसा जनरेट करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है कि आप कोई नौकरी करके या कोई काम धंधा पैरेलली करके, जिसमें आप अपना ज्यादा समय लगाएं, वहां से कुछ पैसा बचा करके अपने व्यापार करने के लिए कम से कम सीड फंडिंग इकट्ठा कर लें। ये नहीं कर सकते हैं तो कुछ ऐसे लोग जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं, जो लोगों पर इन्वेस्ट करते हैं, ऐसे इन्वेस्टर को आइडेंटिफाई करिए जो सीड फंडिंग दे दे। बहुत सारी कंपनियां आजकल ऐसी चल रही हैं जो सीड फंडिंग दे देती हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट के आधार पर। तो आपको क्या करना पड़ेगा? अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना पड़ेगा, अपना प्लान ऑन पेपर बनाना पड़ेगा। मेरे पास आते हैं बहुत सारे लोग, साहब मेरे पास इतना जबरदस्त आइडिया है, अगर ये आइडिया इंप्लीमेंट हो गया, यकीन मानिए जो व्यक्ति हमारे साथ जुड़ेगा वो भी अमीर बन जाएगा, पैसों की बारिश होने लगेगी, हम तरक्की कर जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे, और मुझे भी फायदा होगा, उसे भी फायदा होगा। तो मैं उनसे कहता हूं ठीक है, ऑन पेपर बताइए आपका आइडिया क्या है। अच्छा, जब पेपर पर लिखने लगते हैं तो उनके शब्द ही खत्म हो जाते हैं। फिर कहते हैं नहीं साहब, वो ना मेरा आइडिया बहुत यूनिक है और वो मैं लिखना नहीं चाहता या लिख नहीं पाऊंगा, लिख दिया तो वो पब्लिक डोमेन में चला जाएगा। अरे भाई, आइडिया की कोई ज्यादा वैल्यू नहीं है। करोड़ों लोग हैं और सबके पास आइडियाज हैं। आइडिया को जो पहले इंप्लीमेंट कर लेगा, आइडिया उसका हो जाएगा। जो धीरू भाई अंबानी ने लिखा अपनी किताब में, वो कहते हैं औरों से जल्दी जल्दी सोचिए, औरों से तेज सोचिए, औरों से बेहतर सोचिए, विचारों पर किसी का एकाधिकार नहीं होता। जो आइडिया अभी आपके दिमाग में आया, आपको लग सकता है आपके ही आया, लेकिन ना जाने कितने लोगों के दिमाग में वो आइडिया होगा। जो पहले इंप्लीमेंट कर देगा, आइडिया उसका हो जाएगा, विचार उसके हो जाएंगे। और ये कहना बंद करिए कि मेरा आइडिया कोई कॉपी कर लेगा। अगर कोई आपका आइडिया, आपका विचार है, एज इट इज कोई उसे कॉपी नहीं कर सकता जब तक उसके अंदर एक काबिलियत ना हो। और अगर उसके अंदर हुनर है तो उसे आइडिया कॉपी करने की जरूरत नहीं है भाई, वो तो कहीं ना कहीं से नया आइडिया भी ले आएगा। तो ये परवाह करनी बंद करिए। जो काबिल है, टैलेंटेड है, वो कॉपी नहीं करते हैं। मैं तो सारी चीजें पब्लिक डोमेन में डालता हूं। मैं पॉलिटिकल ट्रेनर भी हूं, बिजनेस ट्रेनर भी हूं। तो कोई लोग मेरी वीडियो कॉपी कर लें, ट्रेनर बन जाए। किया बहुतों ने प्रयास, नहीं बन पाए। वो पॉलिटिशियन की जेब से पैसा निकालना इतना आसान नहीं है भाई। व्यापारी से पैसा लेना, क्या व्यापारी ऐसे पैसा दे नहीं देगा? जब आपके पास कुछ ऐसे आइडियाज होंगे, कुछ थॉट्स होंगे, कुछ रणनीतियां होंगी, कुछ ऐसा होगा जो उसे लाभ दिख रहा होगा, तो वो खुशी खुशी आपको पैसा देने के लिए तैयार हो जाएगा। तो आपको क्या करना है? आपको ऐसा प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करनी है। पैसा नहीं है कोई बात नहीं, बहुत सारे लोग जिनके पास पैसा नहीं था, उन्होंने प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई। अच्छा, प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनानी है, किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखना है? हो सकता है कोई यूएसपी हो आपकी, कोई यूनिक चीज हो, कोई टॉप सीक्रेट हो। तो क्या करना है? प्रोजेक्ट रिपोर्ट तो तैयार कर ली, टॉप सीक्रेट को हाइड कर दिया। अब यहां तक बात समझ में आती है कि आपने टॉप सीक्रेट हाइड किया और 20 पेज की रिपोर्ट बनाई। अब आप कहते हैं मेरे बिजनेस आइडिया पर तो 20 पेज की रिपोर्ट नहीं बनेगी, तो किसी एक्सपर्ट को मिलिए ना भाई। वो एक्सपर्ट बताएगा कैसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार किया जाता है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट का इंट्रोडक्शन पार्ट क्या होता है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट का बॉडी पार्ट क्या होता है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट का क्लोजिंग पार्ट क्या होता है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट का इंप्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी क्या होती है, स्टेप बाय स्टेप। और जहां पर भी लगे कि ये वाला स्टेप हटाना है, या ये मेरा यूनिक सेलिंग पॉइंट होगा, या ये मेरा टॉप सीक्रेट होगा, उसको हम हाइड कर देंगे, उसको लिख देंगे टॉप सीक्रेट स्ट्रेटजी, फिर आगे बढ़ जाएंगे। तो सामने वाले को भी लगेगा कि हाँ, ये व्यक्ति समझदार है। आपके दिमाग में घुस के कोई देखेगा कि आपका आइडिया बहुत अच्छा, आप पर दाव खेल लें। और रोते रहिए, बोलते रहिए ना, मेरे पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, सुबह दोपहर शाम यही करते रहिए, पैसा आ जाएगा? रोने से तो नहीं आएगा, ये बोलने से तो नहीं आएगा। आएगा कैसे पैसा? पैसे लाने के लिए रास्ते ढूंढने पड़ेंगे। अगर इनहेरिटेड पैसा नहीं है, अगर पैतृक संपत्ति नहीं है, पैसा नहीं है, माता पिता ने इतना पैसा नहीं छोड़ा, आप गरीबी में है, तो या तो जॉब करके, नौकरी करके पैरेलली कुछ पैसा इकट्ठा करिए, उतना जितना सीड फंडिंग के लिए जरूरी है। या फिर कोई ऐसे लोग ढूंढिए जो आपके आइडिया पर दाव खेलें। कोई पार्टनर ढूंढ सकते हैं, कोई पार्टनरशिप फर्म बना सकते हैं, कुछ ऐसे लोगों को तैयार किया जा सकता है जो आपके आइडिया को सीरियसली लेना शुरू करें और आपके आइडिया पर इंप्लीमेंटेशन करके वो भी तरक्की कर जाएं, वो भी अमीर बन जाए और आप भी अमीर बन जाएं। समस्या क्या आ रही है? बोले जा रहे हैं पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। कई लोग आ रहे हैं 5 साल से, भाई साहब मैं 5 साल से इंतजार कर रहा हूं, पैसा आएगा तो ये करूंगा, पैसा आएगा तो वो करूंगा, पैसा आएगा तो ये करूंगा, पैसा आएगा तो वो करूंगा, पैसा नहीं आएगा तो कुछ नहीं करूंगा। ऐसा नहीं होता।
कुछ करेंगे तो पैसा आएगा। पता है अमीर लोग जो अमीर बने उन्हें पता था कुछ करूंगा तो पैसा आएगा, गरीबों को पता होता है पैसा आएगा तो कुछ करूंगा, बस यही अंतर है। वो गरीब बना रहेगा, वो इंतजार करता रहेगा, पैसा आएगा तो करूंगा, पैसा आएगा तो करूंगा, पैसा आएगा तो करूंगा, नहीं आएगा तो नहीं करूंगा। अमीर जो आज गरीब है कल अमीर बन जाएगा, वो क्या कहता है, वो कहता है कुछ करूंगा तो पैसा आएगा, खाली बैठने से खाली बोलने से नहीं आएगा, कुछ करना पड़ेगा, कुछ करूंगा तो पैसा आएगा। तो दिमाग चलता रहता है, आइडिया भी चलते रहते हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी बनते रहते हैं, पैरेलली काम भी चलता रहता है। जॉब करते रहिए, 10,000 15,000 20,000 जो कुछ तो नौकरी मिलेगी ना, मिनिमम खर्चा करिए, मिनिमम खर्चा जो कम से कम हो जाए, बाकी पैसे को इन्वेस्ट करते रहिए, अपने पास रखते रहिए, इकट्ठा करते रहिए। अगर मान लीजिए 10,000 रुपए महीना भी बचाया और 3 साल से आप बोल रहे हैं पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, 3 साल में तो लाखों रुपए आपके पास होते और सीड फंडिंग के लिए जरूरी है वो पैसा आ जाता। अगर आपको 1 करोड़ का व्यापार खड़ा करना है तो उसके लिए सीड फंडिंग कितना होगा, 1 लाख रुपया, बस इतना ही होता है। कई बार तो 10,000 से शुरू होता है 1 करोड़ वाला एम्पायर, लेकिन करना नहीं चाहता या करना नहीं आता। नहीं आता तो सीख लेंगे, नहीं चाहता ये बड़ी बीमारी है, फिर कोई नहीं सिखा सकता, ना मैं गाइड कर सकता, ना कोई और गाइड कर सकता। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको करना नहीं आता है, इसलिए आप सीख रहे हैं। अगर आप इसमें बताए गए पॉइंट्स को यूज करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे, जरूर सफल होंगे। आगे आने वाले दिनों बता दूंगा कि कैसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट में फंडिंग कैसे लेनी होती है, फंडिंग के लिए किस तरह से अपनी बात रखनी होती है, टॉप सीक्रेट कौन कौन से होते हैं उनको छुपाना कैसे होता है, वो भी आने वाले समय में गाइड करूंगा, ताकि आप तरक्की कर पाए, आपकी आर्थिक स्थिति ठीक हो पाए, आप सफल हो पाए।